नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिट फॉर एग्जाम में। और हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 जो कि होना है 26 व 27 जून को। और उसमें हमने हिंदी सब्जेक्ट शुरू किया था और एक टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, संधि। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि संधि कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो मूव करेंगे वो समास के टॉपिक पर करेंगे। और यकीन मानिए कि आपके वीडियो जो 2018 का आपका री एग्ज़ाम होना है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें लगभग 4 अंक का तो आपका आना ही आना है। ठीक है, 4 अंक का आपका समास का क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये बात मान लीजिए। ठीक है, 4 अंक का आपका आना ही आना है। ठीक है, तो समास का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, और वन बाय वन करके हम समास को किस तरीके से उसके हम लोग ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि आखिर समास कौन सा समास किस तरीके का होता है। तो उसके कुछ नियम है, उसको करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बहुत अच्छे से इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके कि आप लोग पूरी तरीके से इसको बिल्कुल सही टॉपिक कर सकें, जिससे आपको ये 4 अंक बिल्कुल हासिल हो सके। ठीक, अब दूसरी चीज, अब आप कहेंगे ये सर 4 अंक आएगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। तो बेटा एक बात बता दूं आपको, ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपको थोड़े छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करने से ही आपको एक हिंदी में एक अचीवमेंट जो हम लोगों ने तय किया है कि हमको 45 मार्क्स 50 में से गेन करना है। तो ये बात मान लीजिए, 45 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन इसमें सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक, अब चलिए चलते हैं हम समास के टॉपिक पर। समास आखिर होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। ठीक, फिर उसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और आज हम एक समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो समास का मतलब देखिए, समास का सबसे पहले हमको शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि आखिर समास का शाब्दिक अर्थ है क्या। तो समास के शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण का मतलब उसको कम करना। कोई भी ऐसी चीज जो विस्तृत में है उसको कम करना। ठीक है, संक्षेपीकरण। तो समास का शाब्दिक अर्थ होगा संक्षेपीकरण। ठीक, अब आखिर इसकी परिभाषा क्या होती है इसको समझें। देखिए, परिभाषा लिखने को तो आएगी नहीं कहीं, लेकिन परिभाषा से काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आखिर हमको इसमें करना क्या है। ठीक है, तो वही चीज है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर, 2 या 2 शब्दों से अधिक मिलाकर एक नवीन व सार्थक शब्द बनाया जाए। उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कहते हैं। ठीक, मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द जब मिलकर एक नवीन शब्द बनेगा, उसका एक सार्थक शब्द होगा, मतलब कुछ अर्थ निकलेगा उसको हम कहते हैं समास। ये चीज आप ध्यान कर लीजिए। ठीक, अब इसमें अगर बात करते हैं कि पदों के आधार पर अगर हम देखें कि इसके भेद क्या हो सकते हैं, तो पदों के आधार पर भेद होते हैं जो पदों के आधार पर भेद की बात करें अगर, तो इसमें एक तो पूर्व पद होता है और दूसरा आपका उत्तर पद होता है। ठीक, पूर्व पद का मतलब जो समास में आपका पूर्व वाला पद होगा, उत्तर पद मतलब जो बाद में पद होगा। ठीक है, इन सब चीजों को भी समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिर सामसिक शब्द क्या होता है। सामसिक शब्द के बारे में आपने अगर सुना होगा तो सामसिक शब्द क्या होता है। ठीक है, पहले उसको समझिए। सामसिक शब्द, सामसिक शब्द क्या होता है? देखिए, समास के नियमों
से निर्मित, समास के कुछ नियम होंगे, समास के नियमों से निर्मित समास के नियमों से निर्मित जो शब्द होंगे उसको हम कहेंगे सामसिक शब्द। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल। इसी में आप लोग समझ लीजिए समास विग्रह किसको कहते हैं। ठीक, टॉपिक हम लोग समास पढ़ते हैं, कहीं कहीं समास विग्रह भी आता है। ठीक, तो सामसिक शब्दों के बीच के संबंधों को, जो सामसिक शब्द होते हैं, सामसिक शब्दों के बीच संबंधों, मतलब जो सामसिक शब्द होंगे उनके बीच जो संबंध होगा उसको स्पष्ट करने को समास विग्रह कहलाता है। ठीक, समास विग्रह कहलाता है, मतलब सामसिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना सामसिक शब्द मतलब समास विग्रह कहलाएगा। ठीक, अब इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग पढ़ रहे थे पदों के आधार पर कि किस तरह से उसके हम लोग प्रकार को स्पष्ट करेंगे, उसके भेद को स्पष्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें होता है अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास में ही आपके दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कर्मधारय समास, और इसमें दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं द्विगु समास। ठीक, कर्मधारय समास, द्विगु समास। थर्ड नंबर का जो आपका समास जो होता है वो होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास। फोर्थ प्रकार की अगर हम बात करें तो फोर्थ प्रकार जो इसका समास का होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? अब सुनिए, ये चार प्रकार के समास होते हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि तत्पुरुष समास में दो समास को हमने डिवाइड किया है, कर्मधारय और द्विगु समास। अगर हम संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें, संस्कृत विषय की बात करें, तो ये जो कर्मधारय समास और द्विगु समास है इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, इसको तत्पुरुष समास का प्रकार नहीं मानते हैं, उसका भेद नहीं मानते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम बात हिंदी की करते हैं तो कर्म समास और द्विगु समास को उसको तत्पुरुष समास की ही कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये लोग हम लोग हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि हमको कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही पढ़ना है। ये आपका तीसरा पार्ट द्वंद्व समास और ये बहुव्रीहि समास। ठीक, आखिर पहचानेंगे कैसे? अव्ययी भाव समास की अगर हम बात करते हैं तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा? पूर्व पद प्रधान होता है, इसको आप ध्यान रखिए। मतलब उस पर पूर्व पद की प्रधानता ज्यादा होती है, उस पर ज्यादा जोर डाला जाता है। ठीक, तत्पुरुष समास की बात करते हैं, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधारय और द्विगु समास में भी आपका उत्तर पद प्रधान कहा जाता है। इसकी अगर दोनों की बात करें तो इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक, बात करते हैं हम द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में देखिए दो बार जुड़ा हुआ है, तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, दोनों पद प्रधान। जब हम लोग इसके उदाहरण करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, बहुत ही सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, बहुव्रीहि समास की बात कर रहे हैं तो इसमें भाई दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक, अप्रधान होते हैं। ये था समास के विषय में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसको आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए हम चलते हैं अब फर्स्ट प्रकार के समास की तरफ। पहला समास हम लोग जो पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। उसके हम कुछ आपको एग्जाम्पल भी कराएंगे,
तो ये ध्यान रखिएगा। एक मिनट, इधर का हम लोग थोड़ा सा रब कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो आपका होगा उसको हम यहां पर पढ़ते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, ठीक, इसको हम पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास। देखिए, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, बस हम सिंपल सा, बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अव्ययी भाव समास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो कुछ उदाहरण करके देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक। तो अव्ययी भाव समास में अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया कि पूर्व पद अव्यय होता है, या फिर यूं कह लें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक। चलिए अब समझिए उदाहरण। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो आपने एक उदाहरण सुना होगा, प्रतिदिन। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन पहला एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, प्रतिदिन। दूसरा इसको हम ले सकते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति, ठीक, यथाशक्ति। तीसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो अनुरूप। अनुरूप। देखिए, समास जब भी पढ़ते हैं तो हमें उसका मतलब पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चौथे नंबर का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो भैया है आमरण। वही आमरण अनशन जो गांधी जी किया करते थे, ठीक, आमरण अनशन है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आमरण अनशन, ठीक। और अगर बात करें पांचवें नंबर, यथाक्रम। यथाक्रम, यथाक्रम, ये आपके कुछ उदाहरण है जिसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक और नोट कर सकते हैं आप, भर पेट, ठीक, ये है, ठीक। इसमें हम क्या समझेंगे, पहले इसके संधि भी करके देखेंगे, संधि हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, और इसका अर्थ क्या है ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक, ये चीज हम लोग देखेंगे, ठीक। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इधर रब कर देते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ जी, तो बात करते हैं अगर हम प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात अगर हम करते हैं तो इसका जो संधि होता है प्रति धन दिन, ठीक। यथा धन शक्ति, यथाशक्ति, ठीक। अनु धन रूप, अनु धन रूप, ठीक। आ धन मरण, ठीक। यथा धन क्रम, ठीक। भर प्लस पेट। अब आप कहेंगे संधि इसमें क्यों बता दी, तो संधि मैंने आपको इसलिए इसमें बताई है क्योंकि संधि से ये होता है कि संधि करने से हमको उसका मतलब समझ में आ जाता है, उसका अर्थ आराम से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगर हम प्रतिदिन, तो इसका अर्थ होता है दिन दिन, मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है, दिन दिन, ठीक। यथाशक्ति मतलब यथा जहां पर आएगा आप ध्यान रखिएगा, उसका मतलब होता है जैसे, मतलब उसका अनुसार, ठीक है, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक, ये चीज क्लियर हुई, शक्ति के अनुसार, ठीक। अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप का मतलब है अनुधन रूप, अनुरूप का मतलब रूप के योग्य, रूप के जैसा, ठीक है, रूप के योग्य, मतलब रूप के योग्य, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आमरण, देखिए अब आमरण क्या होता था, आमरण अनशन जो गांधी जी किया करते थे आजादी से पहले, तो आमरण अनशन में होता क्या था कि मरण तक, जब तक भैया मर नहीं जाते तब तक हम आमरण अनशन करेंगे, ठीक, इसको हम कह सकते हैं मरण तक, ये आपका कहलाएगा आमरण, ठीक। बात करते हैं यथाक्रम की।
वही यथा मैंने आपको बताया, जहां यथा होगा वहां अनुसार लग जाएगा। इसको हम कह सकते हैं क्रम के अनुसार, ठीक, क्रम के अनुसार। भरपेट, भरपेट मतलब पेट भर, ठीक। ये कुछ मुख्य उदाहरण थे जो कि अव्ययीभाव समास के थे। ये वीडियो मैंने आपको जो दिया, इसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, समास का किया कि समास क्या होता है, ठीक है, सामसिक शब्द क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होता है, पद के आधार पर समास का क्या प्रकार होते हैं, और 1 बाय 1 करके हम लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। और ऐसे हम लोग नहीं पहचान सकते कि समास को हमने पढ़ लिया और समझ लिया, ठीक है, इस पर हमको क्या है, कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। वही मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। पहला मैंने आपको अव्ययीभाव समास पढ़ाया, आगे भी आपको और समास हैं, सबके प्रकार जितने भी उदाहरण है सभी करवाऊंगा, जिससे आप इजीली इसको पहचान सके कि कौन सा प्रश्न में कौन सा समास पूछा गया है, ठीक। बस आप इतना कर लीजिए। अव्ययीभाव समास में मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूं। बस अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और जो बचे हुए प्रकार हैं समास के वो भी मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।